धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस बार हुई मानसून की बरसात से पूरा शहर जलमग्न हो गया। जल निकासी की समस्या से आमजन के साथ साथ प्रशासन भी जूझता हुआ नजर आया। ऐसे में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बरसात के दौरान आने वाली जल निकासी की समस्या को लेकर खबरनामा हरियाणा की टीम ने जनता की भी राय ली कि आखिर जल निकासी की समस्या का कारण क्या है और इनका समाधान क्या है। देखिए जल निकासी की समस्या को लेकर जनता की राय और जनता के सुझाव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पूरा शहर जलमग्न हो गया है। इस विषय को लेकर हम खबरनामा हरियाणा की टीम शहर के कई जागरूक नागरिकों से उनकी राय ले रही है कि आखिर इस जल निकासी की समस्या का क्या समाधान है। आज हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए राधेश्याम गर्ग जी मौजूद हैं, जो सिविल इंजीनियर भी हैं, शहर की कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कई दशकों से कुरुक्षेत्र के एक जागरूक निवासी के तौर पर कार्यरत हैं। नमस्कार राधेश्याम जी। नमस्कार। राधेश्याम जी, जो जल निकासी की समस्या आ रही है तो आपके मुताबिक इसका क्या समाधान होना चाहिए और ये समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि आप दशकों से शहर में रह रहे हैं, सिविल इंजीनियर भी हैं, इस समस्या को भली भांति समझते भी हैं और इसका उपाय भी बता सकते हैं। देखिए, जो पिछले कुछ दिनों से हमारे ही शहर के अंदर जो जल भराव की जो समस्या आई है, उसका एक मेन जो कारण है वो ये रहा है कि हमारी जितनी भी आउटर रोड्स हैं उनका लेवल ऊंचा कर दिया। अगर ऊंचा भी नहीं, काफ़ी ऊंचा, तकरीबन 3-4 फुट से ज़्यादा उनका लेवल ऊंचा हो चुका है। और इससे भी जो बड़ी बात है, अगर सड़क एक मेन कॉलोनी से 4 फुट ऊंची उठाई गई है तो नाला जो है उस सड़क से भी 2 फुट ऊंचा और उठा दिया गया है। अब देखिए, पानी हमेशा नीचे में जाएगा, ऊपर पानी नहीं जाएगा। अब जैसे अगर मैं पिपली कुरुक्षेत्र रोड की आपसे बात करूं, सड़क नहीं बन रही है, वो जो सड़क मतलब कि बन रही है, उसके अंदर जो सेक्टरों का जो पानी है, सेक्टरों की सड़क हमारी नीचे है और वो जो नाला है वो ऊंचा है। अब क्या है कि जब हम पानी के लिए उसमें इनलेट छोड़ते हैं, वो तकरीबन नाले के ऊपरले लेवल से 3 फुट नीचे है। अब क्या होता है कि जब नाला ओवरफ्लो करता है तो सेक्टर का पानी उस नाले के अंदर जाने की बजाय उससे बैक मारेगा। तो ये एक मेन बड़ा रीज़न है। और इसके साथ साथ ही जितनी भी कॉलोनी है, चाहे वो रेलवे रोड की है, चाहे वो 100 फुटा रोड है, जितनी भी आउटर सड़कें हैं, चाहे अमीन रोड है, सारी की सारी उनका नालों का और सड़क का लेवल जो बहुत ऊंचा कर दिया है। और इसके साथ साथ मैं दूसरा बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे 2 प्रकार की डेवलपमेंट करते हैं। जो आउटर रोड्स हैं तकरीबन उनको PWD&R डिपार्टमेंट बनाता है और जो शहर के अंदर की सड़कें हैं वो नगर परिषद के द्वारा बनाई जाती है। अगर नगर परिषद के अंदर भी मेरा जो पिछले 10-12 साल से जो अनुभव रहा है, हमारे जो ठेकेदार हैं नगर परिषद के, उनका कोई इतना कोई बढ़िया काम नहीं रहा। क्यों? वो आज के डेट में अपडेट नहीं है। वधवा जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर है। हम लेवल के साथ, मशीनरी के साथ हर चीज़ को देख सकते हैं। और जब मैं सड़कों के अंदर जो देखता हूँ, हमारे यहाँ पे इस शहर का बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सड़क पहले बनाते हैं, नाली बाद में बनाते हैं, जबकि कानून के मुताबिक नाली पहले बननी चाहिए और उसके मुताबिक हमारे को गली का लेवल सेट करना चाहिए। और कई जगह तो ऐसी बातें भी मेरे को सामने देखने को नज़र मिली है, जो नाला बनाया जाता है, नाले के अंदर इनलेट ही नहीं छोड़े गए। अब पानी कहाँ से जाएगा उस कॉलोनी का? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं न्यू कॉलोनी के अंदर रहता हूँ। हमारी जो कॉलोनी है, न्यू कॉलोनी, सुभाष गली, आदर्श गली, ये 3 सड़कों से घिरी हुई है। एक तरफ अमीन रोड है, एक तरफ न्यू कॉलोनी की मेन सड़क है, एक रेलवे रोड है। अब तीनों की 3 जो सड़कें हैं वो हमारी बहुत ऊंचे लेवल की हैं। अब जिससे जो पूरा ब्लॉक है, पूरी पॉकेट है जो, वो सुभाष मंडी की पूरी पानी से भर जाती है, पानी की निकासी नहीं होती। तो मेरा तो आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय विधायक जी से यही सुझाव है कि आप परमानेंट अगर इस बात का सोल्यूशन चाहते हैं तो हमने कहीं ना कहीं लेवल जो नालों का है उसको नीचा करना पड़ेगा। अदरवाइज ये परमानेंट समस्या हमारी ये रहेगी। दूसरा कि अगर इस समस्या का हमने निजात नहीं किया तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे मेन रोड पे जो प्रतिष्ठान हैं, जो लोगों के जो कारोबार के लिए जो दुकानें हैं और जो कॉलोनियों के अंदर मकान हैं, वो नीचे हो जाएंगे और जो पानी है उनकी बुनियादों में नींव के अंदर जाएगा और कहीं ना कहीं मकान भी उससे कमज़ोर होगा। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, देखिए बारिश पूरे हरियाणा में बहुत तेज़ आई है। तकरीबन हरियाणा के सारे शहर जलमग्न हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु कुरुक्षेत्र की लोगों की उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं। वो इस वजह से कि यहाँ पे 3-4 प्रकार से फंड आता है। सरकार का फंड तो आता ही आता है, साथ में हमारा जो कुरुक्षेत्र है
वो कृष्णा सर्किट से भी जुड़ा हुआ है, केडीबी के साथ हमारा गवर्नर हाउस से भी हमारे पास फंड जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इतना पैसा लगाने के बावजूद भी अगर ये जल भराव की समस्या रहती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का, प्रशासन का तो फेलियर है ही है ना इस चीज़ के अंदर। अगर इतना पैसा लगाने के बावजूद भी हम टुल्लू पंप से पानी बाहर निकाल रहे हैं, जो कि आज से 20 साल पहले हम निकालते थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात की बड़ी टीस है। तो मैं तो माननीय विधायक जी से यही कहूँगा कि आप कम से कम जो ठेकेदार रखें वो एक्सपर्ट रखें, जिनको टेक्नोलॉजी पता हो। सिविल इंजीनियर बहुत हैं मार्केट के अंदर बेरोजगार, आप क्यों नहीं उनको ठेका देते? यंग जनरेशन बहुत आ चुकी मतलब कि इतनी यंग जनरेशन है, आप उनकी सर्विसेज लो। परंतु मेरे को ये बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती कि पिछले 20 साल से हमारे विधायक जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा काम किया है, परंतु सारे काम का इस बारिश ने पोल खोल दी है। और मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले समय में आप बिल्कुल लोगों की सलाह मशूरे के साथ एक कमेटी बनाइए शहर के लोगों की, उनसे मशवरा लीजिए किस प्रकार से हम इस शहर का विकास कर सकते हैं। अगर हम अधिकारियों के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये सिस्टम तो हमेशा के लिए फेलियर होता रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम होते हैं नीचे से ऊपर तक अधिकारियों की कमीशन जाती है। और दुर्भाग्य तो ये है, कई जगह तो मैं ऐसा देखता हूँ कि जो हमारे नगर परिषद के जो एमई हैं, जेई हैं, एक्शन हैं, ईओ हैं, वो जाकर के भी नहीं देखते साइट के ऊपर भाई क्या है, भाई काम ठीक हो रहा है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो रहा है। अगर 6 ईंट का गटका डलना है वो डल रहा है, मतलब सीमेंट की क्वांटिटी पूरी है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है। और विधायक जी को भी मैं एक बात कहूँगा कि ये जब मुहूर्त करने के लिए जाते हैं, उसको ओपनिंग करने के लिए जाते हैं, जब नारियल तोड़ते हैं, मेरा सजेशन एक है, उस टाइम आप उस गली का मुहूर्त मत कीजिए, पूरा होने के बाद आप करिए और वहाँ चेक भी हो जाए, ताकि चेक हो जाए। और उस गली के अंदर जिस ठेकेदार ने बनाई है उस ठेकेदार का नाम और उसका ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन में डाली जाए, ताकि अगर वो सड़क 3 साल से पहले या 5 साल से अगर ख़राब होती है तो कंसर्न जो ठेकेदार है उसकी जिम्मेवारी फिक्स हो। सतीश गर्ग जी, जैसे आप वार्ड नंबर 16 से 3 बार पार्षद रह चुके हैं, धर्मपत्नी और आप दोनों रह चुके हैं। इन पिछले कुछ दिनों से जो बारिश के कारण जल निकासी की समस्या आ रही है पूरे शहर में भी और आपके वार्ड 16 में भी, इस समस्या का कारण क्या है और आपके मुताबिक इसका क्या समाधान होना चाहिए? मैं सतीश गर्ग, पूर्व नगर पार्षद, सेक्टर 13 कुरुक्षेत्र। मैं कुरुक्षेत्र वासियों को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। जो ये समस्या जो बरसात चल रही है, जो बरसात से पानी से समस्या आ रही है लोगों को, इसका ये मेन कारण, मुख्य कारण ये है, जो 3rd गेट से लेके पीपड़ी तक का जो नाला बनाया गया है, ये सड़क से 1.5-2 फुट ऊंचा बना दिया गया है। जो पानी नाले में न जा करके वापिस लोगों के घरों में सीवर के अंदर बैक मार रहा है। सीवर के अंदर बैक मारने से जो सारा पानी सीटों, लैटरिन की सीटों से सारा पानी लोगों के कमरों में, मकानों में घुस रहा है। लोगों का जीना दुर्लभ हो गया, वहाँ पे बदबू फैल गई है। तो सतीश जी, आपके मुताबिक इसका समाधान क्या होना चाहिए? जो अगर हम पूरे शहर की बात करें, पहले हम पूरे शहर की बात करते हैं कि आप एक जागरूक नागरिक हैं, पार्षद प्रतिनिधि भी हैं और अच्छी समझ भी रखते हैं, तो आपके मुताबिक इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए? दूसरा, वार्ड 16 में जो आपका मेन, जो आपका कर्म क्षेत्र है, उसमें इसका क्या वैकल्पिक समाधान होना चाहिए? जैसे कि अगर शहर की बात करते हैं आप, सबसे पहले तो हमारे जो नाला है ये पीपली 3rd गेट से लेके पीपली तक का, इस नाले को इसका लेवल जो नीचे करना चाहिए और जो पानी की निकासी का ये पहले प्रबंध करना चाहिए इसके, ताकि लोगों की जो समस्या से दूर हो। और जो यहाँ पे जो भी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ के नेता हैं, उन लोगों को यहाँ पब्लिक के बीच में रखकर उनकी समस्या को समझना चाहिए, ताकि जनता की समस्या को दूर किया जा सके। और जो हमारे सेक्टर 13 की बात कर रहे हैं आप, जैसे सेक्टर 13 में एक मैं वादा करता हूँ भी, सेक्टर 13 का मैं 10 लाख के अंदर, सारे सेक्टर 13 का उस 10 लाख के अंदर से पानी निकाल सकता हूँ। अगर वहाँ पे कोई पानी रह जाए, मैं राजनीति छोड़ दूँ। तो जो ये आप 10 लाख रुपए बोल रहे हैं, मतलब आपका कहने का मतलब कि 10 लाख रुपए में कोई योजना है आपके पास कि अगर उस योजना के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएँ तो जो सेक्टर 13 है टोटली, उसके अंदर जल निकासी की समस्या का समाधान हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो योजना क्या है, थोड़ा बताएंगे आप, क्या योजना है? बिल्कुल, जैसे भाई साहब हमारे जैसे डीसी रेजिडेंस है, वहाँ से लेके हमारे कांग्रेस मुख्यालय से होते हुए मोहन नगर चौक पे इस नाले को यहाँ जोड़ दिया जाए, लेके पाइपलाइन से। और उधर से हमारा जो डीसी रोड है, उधर से एक लाइन उधर से लगा के मेन रोड पे जोड़ दिया जाए। सारा सेक्टर 13 का पानी इस उससे सारा पानी ये बाहर आ जाएगा और सेक्टर 13 में एक घूंट भी पानी की नहीं रहेगी। तो मतलब ये तो वैकल्पिक रास्ता हो गया ना, उस जो मुख्य नाले की जिसकी हमने कमी निकाली है, जिसका लेवल ऊंचा है,
पिपली रोड वाला, उसमें तो नहीं मिलेगा ये, या उसमें मिलेगा? नहीं, नाला जो है, नाले को तो मैं कह रहा हूँ भी पहले इसको डाउन करेंगे, इसको डाउन करके जहाँ भी इसकी समस्या दिक्कत है लोगों को, उस समस्या पहले दूर करके। जी, वो तो लंबा प्रोजेक्ट हो गया ना। जैसे वैकल्पिक बात करो, जैसे आप सेक्टर 13 में मान लो आज भी बारिश आती है, कल भी आती है, परसों भी आती है, मानसून चल रहा है, सावन का महीना है, बारिशें लगातार आएंगी, तो ऐसे में अगर सेक्टर 13 में जो पानी भर जाएगा, एक तो ये नाला ऊंचा हो गया, कोई और समाधान है आपके मुताबिक? क्या समाधान होना चाहिए, मैं इसकी बात करूँ? जैसे आपने 10 लाख रुपए वाली योजना बताई, तो इसमें भी तो टाइम लगेगा ना, कि नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा ये? अब जैसे आप ये समस्या, हमारे को पानी वाली जो समस्या है हमारे शहर की सेक्टर 13 की, इसके पीछे एक नाला हमारे सीवर की लाइन लगाई गई है, डीसी रोड से लेके और हमारी है मेन रोड तक। अभी तक वैकल्पिक पानी निकालने के लिए इस सारे पानी को उस नाले के अंदर छोड़ दिया जाए, सीवरेज के अंदर। और जब ये समस्या दूर हो जाए, उसके बाद सरकार को चाहिए कि इस समस्या को दूर करने के लिए भी 10 लाख रुपए से इस सेक्टर 13 का पूरे का पानी निकल जाएगा, ताकि जैसे डीसी रोड से लेके, डीसी कोठी से लेके और मोहन नगर चौक तक एक पूरा पाइपलाइन लगाई जाए। और इधर से मेन रोड से जो डीसी रेजिडेंस की तरफ से एक सड़क जाती है, मेन रोड हमारा, उससे एक लाइन उधर से लगाई जाए, सेक्टर 13 का सारा पानी बाहर हो सकता है, वहाँ पे एक घंटे भी पानी की नहीं रहेगी। आज क्या हुआ सेक्टर में? जो अधिकारी आए हैं, आपने मुआयना कराया, कुछ समस्या का समाधान हुआ निकासी की? आज जो आज यहाँ पे अधिकारी आया, मैंने सवेरे उठते ही 8 बजे VK शर्मा जी हैं हमारे SC अम्बाड़ा, मैंने उनको फ़ोन किया। सर मैं भी यहाँ एक्शन साहब को, अपने अमित मनुजा जी हैं, उनको मैं कई बार फ़ोन कर चुका हूँ, परंतु इस पर कोई भी यहाँ पे अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा अभी मैं आप एक्शन साहब को बोलता हूँ, वो आपके पास आएंगे, समस्या को देखेंगे। उन्होंने वहाँ डॉक्टर केदार के सामने जो हमारे सेक्टर 13 में एंट्री जाती है, वहाँ पे मैंने उनको बताया भाई ये पॉइंट जो हमारा बाहर आ रहा है ये बंद है बिल्कुल आड़ी। उन्होंने JCB बुलाई, उसी टाइम JCB से उसको निकलवाया, और जब हमने उस पॉइंट को खोला, वहाँ से पानी एकदम गड़ नीचे बाहर आया सेक्टर 13 का। मतलब वो समस्या थी, वो जो समस्या रुका हुआ था। और जो हमारा जो लक्की स्वीट है उसके सामने टेलीफोन एक्सचेंज वाला जो रोड है, उसका जो लेवल है उसका 1.5-2 फुट ऊंचा है। अभी एक्शन साहब ने कहा भाई हम जो ये नाले बीच बीच में हमारे छुटे हुए हैं, पहले हम इनको जोड़ देते हैं, अगर इससे कोई समाधान होता है ठीक है, नहीं होगा तो हम आश्वासन देते हैं भी यहाँ पे अलग से कोई लाइन लगा देंगे, ताकि आपकी सेक्टर 13 की समस्या दूर हो जाए। धन्यवाद। सौरभ जी, जैसे आप ठेकेदार भी रहे हैं भी सड़क निर्माण कार्य से भी जुड़े हैं, ऐसे में जो कुरुक्षेत्र में जल निकासी की समस्या जो पैदा हुई है, आपके मुताबिक इसका क्या समाधान होना चाहिए और ये समस्या क्यों पैदा हुई है? नमस्कार जी राजेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये आज से पहले कभी भी कुरुक्षेत्र के अंदर देखो, बारिशें तो पहले भी होती रहती थी, लेकिन इस बार कुछ ये समस्या कुछ ज़्यादा ही अधिक देखने को मिली है कि पूरा ही शहर पानी से घिरा हुआ है, हर सड़क के ऊपर पानी नज़र आ रहा है। इसका एक तो सबसे मुख्य कारण ये है कि जितनी भी हमारी आउटर रोड्स हैं वो शहर से ऊंची बन गई हैं, उनका लेवल बहुत ज़्यादा 3-4 फुट के लगभग ऊंचा बना हुआ है, जिससे कि सारा का सारा पानी अब वो शहर की तरफ रुक करके नीचे कर गया है। वो इसी वजह से शहर के अंदर पानी है ये, क्योंकि सड़क तो बनाना, जिस सड़क जो लेवल सड़क का पहले था, सड़क तो उसी लेवल से बननी चाहिए थी, जिससे ये पानी की समस्या जो आज इतनी विकट रूप ले चुकी है, ये इतना शहर ना लेती, पहले की तरह ही पानी रेगुलर उसमें चलता रहता। और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है कि जब नाला निर्माण होता है, नाला निर्माण होने के समय में जब नाले को बना के उसके ऊपर उसको ढका जाता है, स्लैबें डाली जाती हैं, तो हमने भी कई जगह देखा है कि जब ये B&R वाले जो भी ठेकेदार काम करते हैं या कोई भी ठेकेदार जब भी बनाता है, तो अक्सर देखने में ये आता है कि भी नाले की कभी भी प्रॉपर ढंग से सफाई नहीं की जाती अंदर से। उसके अंदर मिट्टी के ढेर, मलबे के ढेर, मसाले के ढेर, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पौधे, ईंट, रोड़े, पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, और उसकी सफाई ना करना भी एक इसका मुख्य कारण है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि स्लैब डालने से पहले ही उस नाले की प्रॉपर ढंग से सफाई होनी चाहिए। ठीक है, शहर में विकास कार्य हो रहे हैं, विधायक जी पैसा भी ला रहे हैं, लेकिन उस पैसा लाने का और उस विकास कार्य का फ़ायदा क्या, जो इस शहर में चारों तरफ ही पानी है। अगर प्रॉपर ढंग से काम नहीं होगा तो इसमें तो विधायक जी की बदनामी ही है ये तो। तो इसका समाधान क्या है आपके मुताबिक? समाधान तो इसका यही है, या तो सड़कें उसी लेवल से बनाई जाएं, नीची की जाएं, या फिर शहर ऊंचा हो। और तो इसका कोई, इसका तो हल ये होगी, शहर तो ऊंचा हो नहीं सकता, ये जो मुख्य सड़क बनी है जिसको हम कहते हैं कि लेवल ऊंचा है, वही नीचा किया जाना है। और आपके मुताबिक जो आपने समस्या उचित ही बताई कि सफाई नहीं होती, अगर उन नालों की सही ढंग से सफाई की जाए तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नालों की देखो, अगर जो पहले उसको सही ढंग से उसकी सफाई की जाए, या बरसातों के सीजन से पहले स्लैबें उठाकर उनकी सफाई होनी चाहिए। अगर उनको हम सिरे से ही सफाई करेंगे तो वो प्रॉपर सफाई नहीं होगी, गंदगी तो बीच में फंसी हुई है।
तो सौरभ जी, आपका खुद का निवास शहर में किस जगह पे है? बैंक कॉलोनी। तो बैंक कॉलोनी में बारिश का असर पड़ा? नहीं, बैंक कॉलोनी में तो बरसात का कोई इतना असर नहीं है। रेलवे रोड बनने से, रेलवे रोड का नाला बनने से वहाँ इतनी पानी की निकासी नहीं है। वहाँ पे वहाँ का पानी प्रॉपर ढंग से ठीक चल रहा है। तो ये वो शोरूम है कुरुक्षेत्रा सेल कारपोरेशन का, कृष्णाधाम मार्केट में है ये। आप देख सकते हैं कल बारिश के कारण इस सड़क पर पूरा पानी भर गया था। वो जो सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क पर पूरा पानी भर गया था और दुकान के आगे ठीक नाला है, बरसाती नाला। पानी इस नाले को क्रॉस करता हुआ 2 फुट ऊपर तक इस पूरे शोरूम के अंदर आ गया था। शोरूम के अंदर आप देख सकते हैं ये जो टीवी के एलईडी के डब्बे हैं ये पूरी तरह से भीग चुके हैं। हम आगे आपको शोरूम के संचालक राजेंद्र भार्गव जी हैं, इनसे भी बातचीत करवाएंगे कि कल आखिर क्या हुआ और इनके मुताबिक इसका क्या कारण है और क्या समाधान होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये पूरा शोरूम जो कल पूरा इस शोरूम के अंदर ही काफ़ी पानी भर गया था, काफ़ी नुकसान हुआ, इनका भी नुकसान हुआ। इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर जल निकासी जो शहर में बरसाती पानी की जो समस्या आ रही है, जो निकासी की समस्या आ रही है, इनकी क्या राय है, क्या कारण इनको लगता है और क्या इनको समाधान लगता है। आप देख सकते हैं पूरा ये जो था पूरा शोरूम जलमग्न हो गया था। कल काफ़ी बारिश तेज़ थी जिसके कारण हम पहुंच नहीं पाए, यहाँ हमें सूचना नहीं मिली थी। अदरवाइज़ हम आपको कल का भी नज़ारा वो दिखाते। हालांकि आज उस नज़ारे की कुछ समाचार पत्रों में फ़ोटो भी छपी है जो बारिश के कारण पूरी तरह से भीग चुका था। अब हमारे साथ शोरूम के संचालक राजेंद्र भार्गव जी हैं, हम इनसे जानेंगे। नमस्कार भार्गव जी। भार्गव जी, जो ये कल शोरूम कल की आप व्यवस्था बताएंगे, कल क्या नज़ारा था यहाँ और आपके मुताबिक इसका क्या कारण है और क्या समाधान होना चाहिए? कल सुबह 5:30 बजे हमें पता लगा कि दुकान में पानी घुस गया है जी। हम तुरंत आए, आकर के देखा कि सड़क पे पानी भरा हुआ था और नाले के स्लैब के ऊपर से पानी आकर के पूरी मार्केट की दुकानों में गया। और अंदर जब हम देखा तो सारा सामान जो है वो 6-7 इंच जो है इलेक्ट्रॉनिक का सारा डूबा हुआ था, जो कि पूरा ही नुकसान हो गया उसका। इसका मेन कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक टाइम था जब हम पढ़ते थे या उसके बड़ी उम्र में भी, गोल्ड बैंक के सिवाय कुरुक्षेत्र में कहीं भी पानी नहीं खड़ा होता था, कहीं भी जी। और यूनिवर्सिटी रोड और ये 3rd गेट से लेकर के यहाँ तक तो एक बूंद भी कभी नहीं होती थी, हम साइकिल पे आते थे जी जी। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि नाले जो सीवरेज लाइनें हैं और नाले हैं बरसाती पानी के, ये टोटल चौक हुए हैं, ऊपर तक भरे हुए हैं, ऊपर तक मलबे से। अगर इनकी सफाई अप्रैल मई में हो जाए तो हमारा शहर का करोड़ों रुपया नुकसान होने से बच सकता है और पानी की एक बूंद भी किसी सड़क पे या कॉलोनी में नहीं रुकेगी। तो भार्गव जी, आपको लगता है जो ये बरसाती नाले अगर अब भी इनकी सफाई की जाए जेसीबी मशीन से, इनके अंदर से जो कूड़ा करकट जो ईंटें जो आप बता रहे हैं, तो पानी, क्योंकि बारिश अभी आनी है और आनी है, मानसून का मौसम है, अभी शुरुआत है पानी ये बारिश की, अगर इसकी सफाई। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद निश्चलदीप ढींगरा जी, इनसे भी हम जानेंगे कि शहर में जो जल निकासी की समस्या का कारण क्या है और इनके हिसाब से क्या समाधान होना चाहिए। निश्चल जी, जैसे आप पार्षद रह चुके हैं वार्ड 22 से, तो इस समय जो बारिश के दौरान जो हालात पैदा हुए हैं, पूरा शहर जलमग्न हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या है और इसका क्या समाधान होना चाहिए? पिछले कई सालों से जी सारे शहर में निकासी का प्रबंध नहीं है जी। कारण मोटा मोटा यही है कि आप किसी भी एरिया में चले जाओ, नालों की डेवलपिंग है, नाले नहीं बने हुए हैं जी। गंदगी से सारे के सारे नाले अटके हुए हैं, गलियों में भी जाते हो आप, गलियों में भी नालियाँ गंदगी से अटी हुई हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मौजूदा विधायक, स्थानीय सम्माननीय विधायक हमारे ये कहते हैं कि भी हमने ये कर दिया वो कर दिया, 3rd गेट से लेके सड़क आज पिपली तक की जी पिछले 6 सालों से बन रही है। 6 सालों से ऐसा क्या उसको कंप्लीट ही नहीं हुई। कितने ठेकेदार चेंज हुए हैं, कितनी कुछ चीज़ चेंज हुई है, लेकिन अब मौजूदा आपने क्वेश्चन करा कि प्रश्न करा कि मौजूदा हालात क्या हैं। मौजूदा 3 दिन से बरसात कंटिन्यू हो रही है, उससे क्या आम व्यक्ति का जीवन जो है वो दुर्भर हो गया जी। ठीक है ना जी। आप 3rd गेट से चले जाओ, मैं खुद स्वयं गया हूँ, मैंने खुद जाना था जी, मैं लोकल गया, जलमग्न था शहर, मैं खुद ऑटो से लेके, मैंने कहीं किसी काम जाना था, ऑटो से लेके मैं 3rd गेट तक गया हूँ और शायद काफ़ी टाइम बाद ऑटो पे गया हूँ जी। मतलब कि बंदे का अस्थि पिंजर ऊपर से लेकर नीचे तक हिल जाता है। ठीक है। आप बिल्कुल खड्डे इतने गहरे खड्डे हैं, 1.5 फुट के, 1 फुट का खड्डा है। उसके बाद मैंने अपना मौका देखा जाके, स्वयं देखा जाके, पिपली जाना था मुझे किसी कारणवश, तो देखा सारा का सारा ही पूरा शहर था, नए बस स्टैंड से लेके जी। ठीक है, स्थानीय विधायक जोर मार रहे हैं भाई, अब चलो फोटो भी आप उनकी अखबारों में दे रहे हैं कि मैंने ये कर दिया मैंने, लेकिन धरातल पर
स्थिति शून्य है। बात वही है ना कि प्रशासन भी अपना जोर लगा रहा है कि पानी इकट्ठा ना हो, लोग भी परेशान हैं। तो आपके मुताबिक इसका क्या समाधान होना चाहिए? समाधान अब स्थानीय विधायक ये कहते हैं कि हमने हार्वेस्टिंग सिस्टम जमाया। जी। मेरी अपनी आप राजेंद्रा कॉलोनी के अंदर ले लो, तीनों हार्वेस्टिंग से 3 हार्वेस्टिंग सिस्टम लग चुके हैं। जी। तीनों हार्वेस्टिंग सिस्टम मौके पर तीनों डैमेज हैं। जी। आप मौके और पर राजेंद्र नगर की तो मेरे ख्याल समस्या काफी दशकों पुरानी है। थी। 2-3 हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे लास्ट ईयर। जी। लेकिन मौके पे आप देखो तीनों हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंदर फेल है। और इस उसके अंदर ये देखो कि कोई बच्चा भी गिर सकता है उसके अंदर, क्योंकि उसके मौके पर जाली नहीं है। जी। ये तो मैं अपनी मौके की बात बता रहा ठीक हूँ। है। बात अब गुरुद्वारे से लेके शहर की बात करो, गुरुद्वारे से लेके वो सामने गुरुद्वारा गुरुद्वारा नजर आ रहा है आपको, देखो आप 17 सेक्टर भी यहाँ से सेक्टर नजर आ रहा 17 भी नजर आ रहा है। सेक्टर 17 का रेलवे रोड मेरे पूरा नियरेस्ट है। है। सेक्टर 17 का है। लोगों जी, की रेलवे रोड भी पूरा नजर आ रहा है। हम पूरा शहर यहाँ से देख सकते हैं कि इस समय हम रेलवे रोड पर मौजूद हैं। सामने